शांति। ओम शांति। तो विशेष गीत सुन रहे थे, बड़ा सुंदर गीत था। हम आत्माएं मस्तक मनी शासन करे और राज्य करे। अभी भी इस सीजन की लास्ट की मुरली में बाबा की सीजन तो खत्म हुआ ना, चलते चलते बाबा ने लास्ट में एक बात बताई, बाप दादा बच्चों से क्या चाहता है? क्या चाहता है? हर बच्चा मेरा राजा बच्चा बने। हर बच्चा, दोबारा पढ़ना वो लास्ट की लाइन की मुरली, राजा बच्चा बने और स्वराज्याधिकारी बने। ये बाप दादा चाहता है, क्योंकि इस एक चाहना में सब कुछ परिवर्तन का आधार, क्योंकि हम यहाँ किसी लिए आते हैं? स्वयं का परिवर्तन करने के लिए। तो स्वयं के परिवर्तन का आधार क्या है? क्या आधार है? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। स्वयं की परिवर्तन का आधार है हमें अपने इंद्रियों पर शासन, क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन होगा उसमें ही परिवर्तन आएगा। और इंद्रियों पर शासन करना यही भविष्य के पद का आधार है। भविष्य के पद का आधार है इंद्रियों पर शासन करना, क्योंकि जब हम इंद्रियों पर शासन करते हैं हमारा व्यवहार अच्छा लगेगा, सब हमें पसंद करेंगे, कहेंगे भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा ने हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन जो हमारी दादिया ने किया, जो बाबा ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, जो मूल बातें हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं। और इसीलिए जो हमें पुरुषार्थ में सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने दो बातों का विशेष अटेंशन दिया। पहली बात, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। और दूसरा, बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में बाबा ने रोज का लिखा था कैसे दरबार लगाते थे। हे मेरे बुद्धि तुम आओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, हे मेरे मन। एक तो ये बाबा ने ध्यान दिया। दूसरा, बाबा ने मैं आत्मा हूं, जिसोद आत्मा, ये आत्मा आत्मा आत्मा, ये पाठ पक्का किया। और इसी दो पाठ से बाबा क्या बने? नारायण बने। बाबा सबके प्रिय बने। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? ये बाबा ने जो किया वही करना है, तब सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी। जो जो भक्ति करते रहे उतरते ही गए नीचे, विकार बढ़ते गए। तो उन विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए शिव बाबा ने आकर के क्या पाठ पक्का कराया? बच्चे तुम आत्मा हो, ये पाठ पक्का कराया। और इसी एक आत्मा के पाठ के द्वारा ही विकार पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके सिवाय कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए हमें इसके ऊपर ही ध्यान देना है। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, देखने का पूछने का उनको टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें क्या हो जाते? खुल जाते। बच्चे ने ऐसा गलत काम क्यों किया? इसी तरह आज हम अपने आप में इतना बिजी है, चाहे स्थूल सेवा में,
चाहे लौकिक कारोबार में, लेकिन हमारा मन क्या सोचता है, बुद्धि क्या क्या कहाँ कहाँ भटकती है, कान क्या क्या सुनता है, हमारी इंद्रियों पर हमारा ध्यान। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है, इसको सुधारो। तो इसको सुधारना मतलब क्या करना? अच्छे कपड़े पहन लेना, सुधारना। इसको सुधारना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। आज हम दूसरों का कोर्स करते, दूसरों को ज्ञान सुनाते। पहले ज्ञान किसको सुनाओ? अपने घर में रहने वालों को सुधारो। तो क्या हमारे घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते ही बंद हो जाती हैं। और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते तो उस समय टक टक करते देखते रहते हैं, चाहे रात को 12 बजे कितना बजे। अगर वो ज्ञान में चलती तो उस समय वो बातें ना दिखती। कान ज्ञान में चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन की निगेटिव बातें सुनाता तो अपने आप को दूर करता। उस समय तो और क्या हुआ, और नजदीक जाता है। और जब तक हमारे इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, तब तक हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन का आधार है हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चले। और ये बाबा चाहता है, ये बाबा चाहता है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, सिस्टम है। तो बनना है बद्दी वालों को। किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। सबको बनना है। तो राजा बनना है तो क्या अपने इंद्रिय पर शासन है? मन को कहा ये मान तुम आधा घंटा परंदा में जाना, मन कहीं मार्केट में चला गया तो कैसे राजा बनेंगे? कई कहते हैं अभी कोशिश कर रहे। अब कोशिश करेंगे तो अभी संगम युग तो अंत हो गया। कितना साल बाकी है? आगे क्या जिंदा रहेंगे नहीं रहेगा क्या भरोसा? अभी कल का भरोसा नहीं है। मम्मा तो कहते थे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर लास्ट में कोशिश करेंगे तो एक दो जन्म के लिए राजा बनेंगे, बाकी तो गया समय। अभी भी चेक करो मैं क्या बनने वाला हूं। इस सीजन में और एक मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, उसके लिए मैं तुमको विचित्र दर्पण देता हूं। कौन सा दर्पण? चेक करो मेरी इंद्रिया अगर मेरे शासन में है तो आप राजा बन सकते हैं। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो जीवन में उदास रहते। और उदास कौन रहते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है। उसको खुशी नहीं होगी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बनेंगे। बाबा की रोज की मुरली कितनी होती है? बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे वहां जाओ, सेवा करो। हम सुन तो लेते हैं, बाद में बाहर गए अपने कामों में व्यस्त, हमें किसी का आवाज ही नहीं आता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करेंगी वो क्या बनेगी? श्रृंगार करने वाली बनेगी। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है? फिर साहूकार बनेगा, क्योंकि उसने धन सेवा में लगाए, ज्ञान भी दूसरों को सुनाए, इसलिए क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, ना धन सेवा में लगाता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के ऊपर उसने जीत प्राप्त किया, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कंगाल राजा बनता है, लेकिन कैसा? क्योंकि उसने धन सेवा में नहीं लगाए, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना, इसलिए धन से कमी पड़ेगी। राजा तो है लेकिन उसके पास होगा कुछ भी नहीं।
और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। ये है विचित्र दर्पण। तो हर एक अपना मुखड़ा देख लो कि मैं कहां हूं। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार समझो किसी को 20 साल ज्ञान में चलने का चांस मिला, तो 20 साल में उसने 10 साल ऐसे ही गंवा दिया। तो कोई ऐसी मुरली सुनी, जागृति आ गई, पुरुषार्थ करना शुरू किया, तो सतयुग त्रेता का राजा नहीं, द्वापर कलयुग का राजा, क्योंकि आधा टाइम उसका वेस्ट गया संगम का। और कोई ज्ञान में चलता है, शुरू में क्या फुल पुरुषार्थ किया, इंद्रियों चित्त बना सब, लेकिन कोई ऐसी बीच में माया आई 10 साल के बाद, इंद्रियों के अधीन होकर के ये के, तो शुरू में राजा बनेगा, बाद में वो दास दासी। बहुत एक एक दिन का महत्व है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन दो। परिवर्तन का आधार है इंद्रियों पर शासन करना। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। अगर ऐसा होता तो पार्सलिटी हो जाती, फिर हर एक को तो मधुबन में रहने का चांस नहीं मिलेगा, हर एक को समर्पित। बाबा कहते हैं कहीं भी रहो, आप अपने इंद्रियों पर शासन करो बस। चाहे मधुबन में रहता है, चाहे समर्पित है, चाहे मम्मा बाबा को देखा है, लेकिन इंद्रियों पर शासन उसका कितना है, इसी के आधार से उसका पद। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। ये सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा इंद्रिय पर शासन नहीं है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिय ही चलाते वो डूब जाता है। इसलिए परिवर्तन का आधार है इंद्रिय। आज कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मुझे सहन ही नहीं होता, मेरा योग ही नहीं लगता, कारण इंद्रियों की अधीनता। इस युद्ध के मैदान में अकेले ज्ञान में नहीं चलो, केवल अकेले आत्मा ज्ञान में नहीं चले, साथ में इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जब तक इस कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में इंद्रियों का सहयोग नहीं है, विजयी नहीं बनेंगे। कर्ण क्यों असफल बना? कर्ण के रथ ने उसको क्या दिया? था तो बड़ा होशियार, लेकिन किसने धोखा दिया? रथ ने। अब इसी तरह हम ज्ञान में बहुत होशियार है, लेकिन मेरा अगर इंद्रिया मुझे धोखा देते, मैं पराजय हो जाऊंगा कर्म क्षेत्र पर। इसलिए कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या करता है? पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब अमृत वाला करके नीचे शरीर में प्रवेश करते हैं, नहाते धोते हैं, उस समय अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? कान, मुंह, कान को प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई बातें ना सुनना जो मेरा पराजय हो जाए। हे आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तो हर घोड़े से अपना आपका प्यार चाहिए, और तब जाकर के घोड़े आपके सहयोगी बनेंगे। इसलिए इंद्रियों, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में तब कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के हर व्यक्ति अच्छा काम करेगा। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में तकत पर तब शांति में बैठता है जब उसके हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रियों को आत्मा के प्रति, आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते हैं। सब ध्यान से सुन रहे क्लास? एक बार ताली बजा दो से, मैं देखा कईयों के तो आंखें बंद हो रही, आंखें बंद हो रही। अभी तो घोड़े धोखा दे रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। इसलिए अटेंशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे परिवर्तन का आधार है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किए। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है शरीर। ये दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मा लोग। ये दुनिया 5 तत्वों की बना है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% वाटर लेवल है, पानी। शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स, जीवाणु है। ये दुनिया की सैंपल दुनिया है, इसके ऊपर शासन करो। ये तो आपके है ना दुनिया, और जब आपके ऊपर ही आपका शासन है तो ये इसके ऊपर कैसे शासन करेंगे? इसलिए इस इंद्र सारे पुरुषार्थ का आधार ये। बाबा ने परिवर्तन का आधार, बाबा कहते हैं तुम स्वयं को बदलो, दुनिया अपने आप। आज कहीं कहते सतयुग आएगा कब, कितना साल बाकी है? बाबा ने कहा संगम युग तो 100 साल का है, 87 साल तो पूरा हो गया, अब कितना साल बाकी है? सतयुग का गायन क्या? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत। तो क्या आपने अंदर सतयुग बनाया? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है। जब अंदर ही सतयुग बनाए नहीं, कान अलग, कान आत्मा का नहीं सुनता है, मुख आत्मा का नहीं सुनता है, हर एक ने अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर खाजा, कोई किसी में तालमेल नहीं है, तो कैसे हम ये करेंगे? सतयुग कैसे है? सतयुग तो अपने में आएगा, लेकिन हम सतयुग में नहीं आएंगे। इसलिए अपने ऊपर शासन जरूरी, स्वयं के ऊपर शासन करने की जरूरत है, स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। तो इंद्रियों पर शासन करना, इसलिए रोज चेक करना है कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देती है। कान धोखा देता है, आंखें धोखा देते, इसके तरफ चेक करना जरूरत है। जैसे बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ, देश की हालत क्या होगी? देश का, घर का ही कोई भेदी बना है, घर की हालत क्या होगी? ये शरीर हमारे किला है, फोर्ट है। पहले राजे किस में रहते थे? किलों में। तो हमारा शरीर भी क्या है? किला है। और इस किले के कई दरवाजे हैं। जैसे दरवाजे में कोई भी आता है तो उसकी पूछताछ होते, चेकिंग होते, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इसी तरह शरीर भी किला है, इसके हमारे कई दरवाजे। कौन से? कान, मुंह का। लेकिन इसमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। कुछ भी देख रहे, कुछ भी सुन रहे, कुछ। और इसलिए आत्मा की हालत बड़ी गंभीर है। योग्य है वही देखना, योग्य है वही सुनना, योग्य है वही बोलना, योग्य है वही सोचना। वो है ज्ञानी। और तब हमारे में परिवर्तन नजर आएगा। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडी है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में है। और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख, अपना अपना शासन है, कोई किसी का तालमेल नहीं है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते? इन नवाब के साथ दोस्ती करते। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं, इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना। भक्ति अलग चीज है और ज्ञान बिल्कुल अलग है। देवता बनने के लिए और कोई पाठ नहीं, इसके ऊपर शासन करने का पाठ। भक्ति मार्ग में पूजा करते रहे, लेकिन आंखें क्या देख रहे, कोई लेना देना ही नहीं है।
वहां यहाँ ये नहीं, ऐसे नहीं मुरली सुन लिया गए ये भक्ति जैसे हो गया फिर। इसलिए इसके ऊपर शासन सारा दिन मैंने जो योग्य देखा, और तब हमारे जीवन में गुण आएंगे, शक्ति आएगी, तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही नीति हमें भी अपनानी है। क्या क्या? उसके लिए जगह जगह पर सभा लगाई। एक पंजाब में है ना, वो अमृतसर में जालियन वाला बाग, तो वहां कहते हैं कुछ भारतवासी की, कुछ नेताओं की, कुछ लोगों की मीटिंग चल रही थी अंग्रेजों के प्रति थोड़ा कुछ ये करने के लिए। लेकिन किसी अंग्रेज को पता चला, वो आए और दरवाजा उसका एक ही था गेट, और बीच में कुआं भी था, तो उन्होंने उस दरवाजे में खड़े होकर के गोलियां झाड़ना शुरू कर दी। काफी लोग भड़दड़ मच गई, कहीं तो कुएं में गिर गए, कहीं को तो मर गए, दरवाजे की था। और ये सब घटना से लोगों के अंदर और ही खून गर्म हो गया, और ही उनको लगा कि अब हमको अंग्रेजों को क्या करना है, भगाना है। उसके बाद जैसे नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, उसके बाद कई नारे बनाए, कहते वंदे मातरम नारा शुरू किया। वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको तो हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते कि बांधो और मारो उनको, इसलिए बोलने नहीं देते थे। साइमन गोबिया भारत छोड़ो, अखबार निकाले। मुझे लगता है भारत में अखबार पहले नहीं चलते थे, लेकिन तब से अखबार चालू किया फिर लोकल भाषा में, ताकि कहाँ क्या घटना अंग्रेज करे लोगों को पता चले और जनता जागृत हो जाए। और जब जनता जागृत हो गई, तब सभी ने मिलकर के अंग्रेजों को गो गया भारत छोड़ो, और सभी तरफ तब जाकर के वो चले गए। इसी तरह यहाँ हमारा शरीर रूपी देश है, गुलाम है। अब हमें क्या करना है? अपने शरीर रूपी देश की जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? ये कर्म इंद्रिया। हर एक कर्म इंद्रियों को हमें रोज जागृत करने का काम, ये है वास्तव में महाभारत गीता। इसलिए हर इंद्रियों को जागृत, रोज उनसे बातें करो, रोज हर एक के अंदर विकारों के प्रति नफरत आएगी। जब तक इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, तब तक हम विजयी नहीं बनेंगे। तो रोज हमें क्या करना है? इनको जागृत। इसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेट्स एट होम। इसलिए गीत में था ना, सुखी है राजा सुखी है प्रजा कब, जब इसके ऊपर शासन है तब। अगर हमारे पास दैवी गुण, दैवी शक्ति है, तो दुर्गुण की सेना क्या हो जाएगी? अपने आप भाग जाएगी। अगर ये शक्तियां नहीं, शक्तियां क्यों नहीं? क्योंकि इंद्रिय पर जीत प्राप्त नहीं किया। तो हमें रोज अपना दरबार कैसे लगाना है? रोज अमृत वेले के बाद क्या करो? शरीर में जब, क्योंकि शिव बाबा हमें एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है, दोस्त के रूप में मिला हुआ है। देखता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा था सतयुग में, इसको क्या हुआ? तो देखता है कि ये तो उसके ऊपर किसी दुश्मनों ने वार किया है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको ट्रेनिंग भी दूंगा और दुश्मन के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए ऊर्जा भी दूंगा, तुम मेरे पास आओ अमृतवेला। तो अमृतवेला में क्या करना है? उसके बाबा के पास जाकर के शक्तियां लेनी है, पावर लेनी है, ऊर्जा लेनी है। और जब अमृतवेला करके नीचे जब शरीर में आए, शरीर में आने के बाद अपने सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और गुड मॉर्निंग बोल करके एक एक के साथ थोड़ी बातें करो। आज हमने क्या क्या रणनीति अपनानी है युद्ध के लिए। यही महाभारत है। महाभारत अर्थात विकारों की सेना एक तरफ और इधर हम एक तरफ, ये कर्म क्षेत्र में। और इसके लिए एक एक सैनिक हमारा तैयार चाहिए। अगर सैनिक ही दुश्मन से मिला हुआ है, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन कहता है 1000 की 500 की नोटे का थैला लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अब वो सैनिक को लगा करे 500 की नोटा में पूरा जीवन भर में नौकरी करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, इतना पैसा दो भाई जाओ। अब कितने लोगों को मारेगा वो अंदर आकर के? इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है।
इसी तरह आज हमारा शरीर एक देश है और उसके अंदर बॉर्डर पर रहने वाले आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह, आंखें। लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती, कोई व्यक्ति के तरफ से नहीं आती, कहीं परिस्थिति के तरफ से नहीं आती, आती है इंद्रियों के द्वारा। जब आपका यही ठीक नहीं है तो इसीलिए आज हमारे पराजय होती। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है। मना उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। कान के पास आती है तो कान तुरंत मन को कहता हमको गाली दी, बुद्धि को कहता है गाली दी, मुख, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता कि नहीं आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है, आंखें मेरी हितैषी नहीं है, मुख मेरा हितैषी। हर इंद्रियों के अंदर जब आत्मा के प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट हो जाए, हर आत्मा इंद्रिय जब अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, हमारे में परिवर्तन आएगा। ये है परिवर्तन का। ये बाबा ने रोज ये क्या क्या दरबार लगा करके ये किया। तो इसलिए हमें अमृत वेले के बाद क्या करना है? शरीर में प्रवेश किया, सभी से गुड मॉर्निंग बोलो और एक एक इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है, लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में मेरे दोस्त के पास, परम नीति शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान क्यों जिंदा है? क्यों जिंदा है? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसलिए वहां के सेल्स जिंदे। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहां होता तो जिंदा रहता। तो खाता है मेरा और धोखा दे रहा है मेरा मुझे। इसलिए हे कान तुम ध्यान से सुन। सभी सुन रहे हैं? कुछ तो सो रहे, मैं देख तो क्योंकि मेरे को सुनने में थोड़ा सुना, जब सामने देखता है भी मैं तो यार किसको सुना, इसलिए थोड़ा अटेंशन से। इसलिए बीच बीच में क्लास में ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं लेकिन कब जब सो रहा है वो उठ जाएगा। ठीक है, कोई बात अच्छी लगती है तो ताली बजाना। तो मेरे तो उमंग नहीं, लेकिन बाजू में सो रहा है उठ जाएगा, आपकी भी सेवा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सवेरे सवेरे माया कहते हैं ये कौन आया भाई हमारा शासन ये करने के लिए, लेने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, आलस की बूटी सुंगा लेते हैं। इसीलिए आंखें बंद को तो कान बंद, फिर ठीक है माया का ही शासन चलेगा फिर उसके ऊपर। इसलिए एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आंखें ही धोखा दे रहे तो सुनेंगे फिर कैसे? तो मैं सुना रहा था, कान से बातें करो। हे कान, अगर तुम कुछ आज सारा दिन व्यर्थ सुनेगा, फिर रात को 10 बजे फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेले के बाद सवेरे 4:45 बजे 5 मिनट दरबार लगा दो। अगर तुम शाम को समय में चेक करूंगा, अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं सबके बीच में तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से आजकल सीसी कैमरे का भी प्रबंध किए हैं। आजकल होता है ना घरों में, ऑफिस में, सभी तरफ क्या लगाते हैं ताकि कौन आया कौन गया सब पता चलता है। मेरा तीसरा नेत्र बिल्कुल एक्टिव है, अलर्ट है। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो। क्या अपमान करने के लिए मैंने तुमको रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास है आंखें।
मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना मधुबन में, माउंट आबू। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही और तुमने घंटों तक उसको देखा है, चलते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास है पांव, तुम भी मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की, कर्मना सेवा हाथ से की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को मिली। समझो, मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी घर में आता है उसके चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप पांव के ऊपर। समझो, फिल्म देखने के लिए लेके गया पांव ने, फिल्म देख के आंखों ने, आधा पांव। अब उस समय पांव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं राजा का खाता हूँ, राजा की इसमें रहता हूँ, मैं राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूँ। आंखें कहेगा मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं आओ, निकल जाएगा। माना हर एक उससे मिला हुआ है। ये है ईमानदारी, ये है सच्चाई। हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड, आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट, ये सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है हमारा। तो इसको ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, सब परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। जब इसमें अगर कई कहते माता है मेरा कोई सुनता ही नहीं, अरे तुम्हारे इंद्रियां नहीं सुन रहे, कौन सुनेगा? तुम्हारा प्रकृति नहीं सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका घर अच्छा चलेगा, उसकी मशीन अच्छी चलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको बदलो, सारी दुनिया बदल जाएगी। ये है परिवर्तन का आधार। इसको कहते स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन करना। और वो देवता अभी देवता बन सकता है, क्योंकि ये तो देवता जैसे, उसके अंदर सारे गुण, सारी शक्तियां दिखाई पड़ेगी। ये है परिवर्तन। आगे चलो, मन के पास है मन, तुम भी मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होता मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसा करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास है बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है कौन? बुद्धि। क्योंकि मन में अगर समझे विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाएगी? बुद्धि के पास जाएगी, गृह मंत्री के पास जाएगी। फिर गृह मंत्री को थोड़ा टाइम लगाता है, देखता हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पांव गए, आंखें गई, मन गए, सब चले गए। तो इसीलिए बुद्धि से एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मन मत पर मत, और इसीलिए मेरा पूरा राज्य कारोबार खराब हुआ। इसीलिए हे बुद्धि, क्या यही मेरे विश्वास का तुमने फायदा किया? इसीलिए आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम गलत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। तो क्या इतना ध्यान है इतना ध्यान? लोग सुन रहे जैसे अंधा पीस रहा है। अंधा क्या कर रहा है? पीस रहा है, और कुत्ते बैठ करके खा रहे उसको। अंधे को लगता वहां मैंने बहुत पीसा है एक बोरी, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह यहाँ आएंगे, मुरली सुनेंगे, योग लगाएंगे, सारा दिन आंखें गलत देख रहे हैं, मुंह गलत बोल रहे हैं, कान गलत सुन रहे हैं, जमा कुछ भी नहीं है। लगता है बस मैं इतना साल से ज्ञान में चल रहा हूं, जमा कुछ भी नहीं। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन ये बाबा चाहता है, ये बाबा चाहता है। ऐसे मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने, एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने, और जो संगम का स्वराज्य है वही
संगम का स्वराज्य अभी भी आप निर्विघ्न रहेंगे। आप इस इंद्रियों पर जीत प्राप्त करो निर्विघ्न। और तो 4 प्रकार के विघ्न है। एक, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न, वो आपको तंग करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, आपको संकल्प चलेंगे, विकल्प चलेंगे, योग नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरा विघ्न, पुराने संस्कार के द्वारा आने वाला विघ्न, कभी कभी संस्कार जागृत हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तीसरा है प्रकृति का विघ्न, गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी। चौथा विघ्न है कर्मेंद्रिय का। सबसे खतरनाक विघ्न है कर्मेंद्रिय द्वारा आने वाला विघ्न, क्योंकि अगर कर्मेंद्रिय जीत है, लोग आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन कर्मेंद्रिय उसको एक्सेप्ट नहीं करें, वो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, वो विजयी बनता जाएगा। अगर इंद्रिय जीत है, संस्कार भी नहीं आएंगे। इंद्रिय जीत है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसको कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपना ही अगर हमको धोखा देता है, तब जाकर के आत्मा पराजय होती है। इसलिए इसको ठीक करो, सब बाकी ठीक हो जाएगा। ये हो गया सवेरा। तो हम शाम को फिर रात को सोने के पहले दरबार लगाना है। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम्हारा आज का सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी। तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में नहीं देखा हुआ। तो बताओ तुमको क्या सजा दी जाए? तुम्हारे लिए सजा मतलब कान को काट करके नहीं फेंको, तुम यहां से निकल जाओ, मेरा राजे में नहीं रहो, अब और प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो सजा कौन सी दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में, क्योंकि शरीर, इंद्रिया तो हमारी क्या है? शरीर के अंग है। जैसे किसी को फोड़ा आता है तो हाथ को काट करके थोड़ी फेंकते हैं, अब इसको फोड़ा है फेंको। फोड़े का इलाज किया जाता है। इसी तरह हमें इंद्रियों का क्या करना है? इलाज करना। इलाज करना मतलब उनको ज्ञान युक्त बनाना। तो कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। जिस कान में ज्ञान भरपूर है, कभी परचिंतन सुनेंगे नहीं। आगे चलो मुख के पास। मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए थी। तुमने तो अंदर से दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं 7, 5, 6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। एक से दुश्मन आता तो कम से कम तुम तो ठीक रहता। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी है, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुख की सजा, अलौकिक सजा ये है। क्योंकि राजाओं की भी निशानी होती है। राजा किसको कहते हैं? राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा को कोई नहीं मानता, राजा उसको शिक्षा देता है। तो जिस शरीर में हम रहते हैं, क्या हमारी सारी इंद्रिय हमारे वश में है? अगर नहीं है तो उसको सजा दो, शिक्षा दो। नहीं तो बाबा ने कल 2-3 दिन में पैसे बाप का बंद करके अगर पैसा का पद लेंगे तो क्या किया यहां? इसलिए बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा। तो इसलिए ये कौन सा कॉलेज है? प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। याद रखना, जो इस कॉलेज में आएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। इस स्टूडेंट को ताली तो बजाओ। अभी भी हनुमान है, गणेश है, वो कौन है? जो 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी, अभी भी उनका नाम ये है, मशहूर है। और इस कॉलेज में जो आएगा, फेल भी होगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे, स्वर्ग में जरूर जाओगे। अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। अगर इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते इंद्रियों के वश हो गए, हार भी गए, सत्युग में जरूर जाएंगे, लेकिन दास दासी तो बनेंगे। अगर जीत जाएंगे तो पद क्या मिलेगा? ऊंचा मिलेगा। ये सारे इसी वर्तमान समय युद्ध की वो गीता में ये है। इसलिए अब हमें इंद्रियों जिद बनना है, पराजय नहीं बनना है। इसके लिए उनको सहयोगी बनाओ।
ये इंद्रियां हमको धोखा क्यों देती है? क्योंकि हम कभी उनसे प्यार नहीं करते। मुझे याद है, हम जब मधुबन में जब प्रकाश मणि दादी थी, तो दादी क्या करती थी, जब भी कहीं बाहर जाना है सभी निवासियों को इकट्ठा करती थी। कहते देखो मैं जा रही हूँ, आज शाम को क्लास रखेंगे, तो क्लास में सभी की महिमा करते थे, देखो ये भाई कितना अच्छा सेवा करता है ये, और बहुत सबको प्यार करेगी, टोली खिलाएगी, कहेगी देखो तुम लोग एक एक जिम्मेवार हो, मैं अभी मैंने इस तरह से। ये है राज्य की निशानी। आज हमें इंद्रिया दिन रात, हमें कान मुंह कान मन कितना आज हमारे लिए सहयोगी है, लेकिन कभी प्यार करते हम? हाँ? आज लंदन में बात करें, अमेरिका बात करें, लेकिन पड़ोसी कौन है यही पता नहीं। ऐसा इसी हालत हो। इसी तरह आज हम कभी भी कान से प्यार किया, कान तुमने कितनी अच्छी मुरली सुनी, बड़ा मजा आ गया, कितनी भाग्यशाली हो तुमको ये माँ के सुने, तो कभी प्यार किया? आंखों को कभी प्यार किया? इसीलिए जैसे लॉकडाउन में क्या कहा, तुम अपने घर में रहो, परिवार के साथ रहो, तब सेफ रहेंगे। इसी तरह ये संगमी की लॉकडाउन है, इसमें अंदर घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, इनसे प्यार करो। इसलिए तब संस्कार बदलेंगे। आपको सर्टिफिकेट तो पड़ोसी वालों से मिलने वाला है, आप अच्छे या बुरे, तो इसलिए इंद्रियां सहयोगी बनाना जरूरी, और तब परिवर्तन होगा आत्मा का। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। यहां से शिमला में बस में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है, कंजूस राजा। रोज घंटी बजा करके पड़ोसनी कहते हैं देवी मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। कितना बाबा ने धन दिया है, अगर आपको सुनाने की शर्म आती, मन से तो बोल सकते बाबा इस सामने वाले आत्मा का कल्याण करना, मनसा से दो, वाचा से दो, कर्मना से दो, गुणों से दो। इसलिए हमें जो देता है वो देवता है, इसलिए हमें देने के संस्कार। कहीं को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमेशा मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी शेठ जी के घर में हुई थी, वो थे शेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन बहू सास सब लोग बाहर बैठे थे, तो महल के बाहर, उनका बहुत बड़ा महल था। इतने में एक सन्यासी आया, सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या कहते हैं, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दो? तो सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे। दोबारा कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। सन्यासी ने कहा, तो कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोते, तुमको कहां से? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाए, कब? कहते रोज बासी खाते और भूखी सोती। आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। इसलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ, पिछले जन्म का खा रहे। अच्छा ठीक है, तो भूखी कब सोती? कहते मैं आज आगे के जन्मों के लिए मुझे आप कुछ करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। अच्छा कहते ठीक है, घोड़े के तो चेहरे पीछे उसको दिया करो, उसको लगता है अक्ल तो आ गई। लेकिन एक दिन उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बोरी के बोरी चने मिलेंगे। तब कहते हैं जो चने। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे, आज इतना तरावटी माल मिल रहे, इतनी अच्छी पालना मिल रहे, चाहे टोली मिलती है रोज। आज भी आपके लिए हलवा बनाया भाई, कल लड्डू खिलाया, आज गरम गरम हलवा खिलाया। ज्ञान का हलवा भी पहले खाया और उसके साथ में सूल। कितनी बड़ी पालना, ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्म में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे? बासी खा रहे। लेकिन आज मैंने तन से, मन से, धन से कुछ सेवा नहीं की, आगे के लिए कैसे सो रहे? भूखे सो रहे। इसलिए बासी खा करके भूखे नहीं सोना। यहाँ आने के बाद, बीके बनने के बाद कुछ करना है। अगर कभी घर में फ्री है, यहाँ सेंटर में कुछ झाड़ू पोछा करने का काम, कर्मना सेवा करो। कभी मधुबन में आकर के 1 महीना सेवा करो। जो धन तन सेवा में लगाएगा उसका तन तंदुरुस्त होगा। जो धन लगाएगा धन मिलेगा। अगर कोई व्हीकल है, गाड़ी है, गाड़ी को, तो इसी तरह जो करेगा उसको वो चीज मिलेगा।
इसलिए हमें क्या करनी है? तन से, मन से, धन से सेवा करनी। और अभी तो कर सकते, आगे चल करके चांस भी नहीं मिलेगा। अब चाहेंगे तो यहाँ आएंगे तो भी नहीं मिलेगा। जैसे 1000-500 की नोटा बंद हो गई, लोगों ने क्या किया? भंडारी में डालना शुरू किया, जबकि डाल सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि 2-3 महीना तक आप चेंज करके बैंकों से लेके जा सकते। यहाँ डालने के बाद भंडारी वहां से ले सकते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया, कृपया भंडारी में 1000 और 500 की नोटा ना डाले करके चिटकियां लगा दिए थे। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू 1000 के 500, और जब बंद हो गए तो फटाफट निकलना शुरू किया। तो इसलिए अंतिम समय लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि भगवान इस धरती पर आया है। बड़े बड़े ज्ञान भी चल रहे, जैसे द्रौपदी मुर्मू, अभी कुछ समय पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई मधुबन में, गीता का भगवान, सभी ने मान लिया कि वास्तव में गीता का भगवान है शिव। तो पता चला, तो लोग आकर के कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा ये ले लो, धन ले लो, संपत्ति ले लो। मधुबन से डायरेक्शन आएगा, बाहर एक बोर्ड लिखो, यहाँ कोई किसी को भी कुछ भी देना नहीं है। इसलिए जो करना है अब कर लो, सफल करो तो सफलता मुहूर्त बन जाएगी। इसलिए देखो, कहते हैं ना, जब अमृत पिलाना था तो विष्णु जी ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण, तो परमात्मा एक शहर के बीच में, ऐसे नहीं कि अकेले कहीं छुपा करके पिला रहे हैं, सबके बीच में अमृत पिला रहे हैं। यहां कोई भी असुरी शक्ति नहीं आ सकती, और जो ये अमृत पिएगा युगों युगों के लिए अमर बन जाता है। इसलिए हमें दान के संस्कार चाहिए। और तीसरा, अगर राजा बनना है, शिकार करने का संस्कार चाहिए। राजा क्या करता है? शिकार। किसकी करता है? चूहा को मार करके बोलता है मैंने चूहा को मार के आया। लोग तो कहेंगे अरे तुम तो राजा है, तुमने चूहा मारा, कौन सी बहादुरी की? राजा शेर की शिकार करता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो शेर को मारा है कोई? शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, और वो भी ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो तो चूहा बिल्ली हो गया। कोई विशेष व्यक्ति को ज्ञान सुनाओ जो एक आने के बाद 10 आ जाए, और जो शिकार करता वो राजा बनता है। और हमें तो शिकार करने का बड़ा शौक रहता है, जब जब भी मौका मिलता है पूरा भारत में कोने कोने में निकल जाता हूँ। एक टूर में तो 4-5 शिकार तो शेर तो मर ही जाते, कई तो घायल भी हो जाते। इसलिए 1 महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना बड़ी बड़ी सभा लगाते, 5 साल की कुर्सी है, अब वो भी पता नहीं कब गिरेगी, क्या होता है कोई भरोसा नहीं आजकल। लेकिन आपको कितना जन्म के लिए कुर्सी मिलने वाले? 21 जन्म। इतना सभा लगाते हैं। बाबा तो कहता है लेकिन नशे ही नहीं चढ़ते। कई कहते गृहस्थी में ये निकलना है हमें टाइम, इसलिए शिकार कर। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं आजकल कोई। अब नहीं सुनता तो आपके पास जो ज्ञान के तीर है उसके अंदर योग की धार नहीं है। धार लगाओ, योग करो, अनुभव करो, फिर सुनाओ। अच्छा कोई नहीं सुनता तो कम से कम उस शेर को जाली में तो फंसाओ, मीठा मीठा बोल करके सेंटर पर लेके आओ। मारने का काम बहने कर ही देगी, आपका काम है यहां तक लाना, वो बहनों सुना देंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़े सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार कोई अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई जाएंगे सुनाने के लिए, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, स्वयं परमात्मा आया है, आप भी आओ ना। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहां बाहर का भोजन खाते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है? इसलिए दुनिया में है। ओम शांति, कल से आना खुद ही बंद कर दे। गया था शेर की शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। इसलिए शिकार करते समय क्या लेके जाते हैं? ढाल, तलवार, सारे अस्त्र शस्त्र। इसी तरह आप भी क्या करो, ज्ञान की तलवार, ड्रामा की ढाल, सब। अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो ड्रामा को सामने लगा करके मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं, अपने आप को बचा कर लेके आओ। इसलिए शिकार करने का शौक। तो हर महीने में क्या करेंगे? एक को देखेंगे बद्दी वाले कितना करते हैं, अपने अपने शेर को मार के
पक्का पालना दे करके उसको कान पकड़ करके फिर लेके आना मधुबन में। और यहाँ तो बहुत शिकार है आजकल, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बड़ा ये सब यहीं आ रहा है। बद्दी तो बहुत बड़ा शहर बनता जा रहा है, इसलिए शिकार करना है। और लास्ट की बात है, अगर राजा बनना है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं फलों का राजा? वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बोला? जब उद्घाटन करते किसको तोड़ते हैं? जब भगवान देवी देवता को प्रसन्न करना है किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल को फलों का राजा नहीं बोला, नारियल फलों का राजा आम को बोला। क्यों? आम के साथ सबका प्यार है। आम के साथ क्या होता है? सबका क्या निशानी है प्यार की? जब आम का सीजन आता है मुंह में लगाएंगे, चूसते रहेंगे उसको, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, प्यार कर रहे हैं उससे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो उसको, 32 आता है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए, महान बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप वहां से सामने आ रहे हैं, आपको देख करके लोग रास्ता काटते हैं, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप राजा नहीं बनेंगे। और क्यों देखना नहीं पड़े? क्योंकि मेरा व्यवहार उनको पसंद, मेरा इंद्रियों पर संयम नहीं, मेरे बोल पर संयम नहीं, इसलिए मुझे देखना पसंद नहीं करते। तो इसलिए इंद्रियों पर शासन करो, सब लोग आपको पसंद करेंगे और भविष्य के राजा बनेंगे। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली सख्त होती है। राजा वो है जो पहले करता है फिर बाद में कहता है। पंडित मत बनो, आचार्य बनो, जो पहले करो फिर बाद में कहो। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। कई लोग क्या करेंगे, मैं जैसा करता हूं ये करो वो करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, हमको पता है अब कैसे। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? फल लगता है तो आम क्या होता है? झुकता है, नारियल और ऊंचाई पर जाता है। जिसके अंदर विशेषता कला आ गई, वो जो झुक जाता है वो है राजा। जो अकड़ करके चलता है वो राजा नहीं बन सकता। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहाँ केस होता है? आम के नीचे आएगा, एकदम उसको धूप खत्म हो जाएगी, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। अगर नारियल के नीचे जाकर कोई सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा, और उसका पत्ता वो कब गिर जाता पता भी नहीं चलता। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, कोई समस्या लेकर के, प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आया, और आपने यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात आ रही है, अभी तो ऐसे करते रहते हैं, ये भी ऐसे करते रहते, वो राजा नहीं बन सकता। तो राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हरो, सबको सुख दो, वो है राजा। इसलिए आम बनो, नारियल जो रियल नहीं उसको तोड़ो, छोड़ो। नारियल भी कोई साधारण चीज नहीं, नारियल भी बहुत अच्छी चीज है। कोरोना काल में एक एक नारियल की कीमत 200-500 हो गई थी, क्योंकि पेशेंट, नारियल के अंदर जो पानी होता है, खोबरा होता है, बड़ा हितकारी होता है, कई बीमारियों की दवाई है। लेकिन वो पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। नारियल है आत्मा का प्रतीक। नारियल का कलर कैसा है? लगभग केसरी। आत्मा का कलर भी कैसा है? केसरी। आत्मा के अंदर 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और, तो नारियल को भी 3 होल होते हैं। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये अच्छे अच्छे गुण है, हर आत्मा के अंदर गुण है। लेकिन उसके ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल तोड़ो। अर्थात अगर बाबा को प्रसन्न करना है, केवल बाबा का बनने से प्रसन्न नहीं होता बाबा। हमें क्या करना है? अंदर जो ओरिजिनल संस्कार है उसको बाहर निकालना है। जैसे नारियल को ला करके शिव जी के सामने रखते नहीं है, देवी देवता के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ते हैं, तब कहते भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह केवल बाबा का बनने से बाबा प्रसन्न नहीं होगा,
अपने ओरिजिनल संस्कार को क्या करो, बाहर निकालो। इसलिए इस 2023 में क्या करना है, अपना नारियल तोड़ना है, अर्थात अपने ओरिजिनल संस्कारों को बाहर निकालना। और नारियल तोड़ते समय एक धक से टूटना चाहिए। जब डालते हैं ना, अगर 5-6 बार मारा तो भी टूटा नहीं, कहेंगे मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह आप ज्ञान में चलते हैं लेकिन आपके संस्कार जल्दी नहीं बदलते तो आपका पद ऊंचा नहीं। इसलिए एक धक से नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कारों को बाहर निकालो। इसलिए राजा बनने के लिए ये, और इसके लिए ये धक से संस्कार बदलना है, इसके लिए इंद्रिय जीत बनना जरूरी है। इससे ही संस्कार बदलेंगे, उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। अगर सारा दिन हम वेरत देखते, वेरत सुनते, योग में बैठेंगे, योग भी नहीं लगता। लेकिन इस इंद्रियों पर शासन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आत्मा का अभ्यास करना, आत्माभिमानी बनना। इसलिए देखो, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो क्या करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। क्यों? जब तक दीपक, तो इसी तरह हमारा आत्मा का दीपक सदा जागृत चाहिए। और जितना आत्मा का दीपक जागृत होगा उतना इंद्रिया अपने शासन प्रमाण चलेगी, स्वराज्य अधिकारी बनेगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें एक एक इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना है, आत्माभिमानी बनना है। इसलिए अमृत वाला योग करने से, पवित्रता की धारणा करने से आत्मिक स्थिति बनेगी, और जिसकी आत्मिक स्थिति है उतना स्वराज्य अधिकारी बने। तो आत्मिक स्थिति का कितना बड़ा महत्व है, लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, बहुत मशहूर था। तो एक बार एक सन्यासी क्या करता, उस राजा के पास जाता है। राजा मशहूर क्यों है, तो उसकी सारी दिनचर्या देखी लेकिन उसको पता नहीं चला। लेकिन एक बात उसके समझ में आई, वो हर जगह पर जाता है, कैसे हो, क्या हो, गुड मॉर्निंग। राजा हर एक के पास जाता है, मंत्री के पास जाता है, प्रजा के पास जाता है, सबके पास जाता है, और इसीलिए सब एक्टिव रहते। तो कुछ समय के बाद उसी सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। सोचा ये कैसे हो गया। दोबारा वो सन्यासी गया, देखा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। लेकिन एक बात समझ में आई, जब पहले गया था राजा एक्टिव था, सवेरे जल्दी उठता था, हरे के पास जाता था। लेकिन दोबारा जब गया तो क्या देखा, राजा आराम से सोया पड़ा हुआ है। और राजा सोने के कारण उसके महल में चोर घुसते थे, इधर का माल उधर करते थे, मंत्री इधर का माल। तब समझ गया कि राजा कंगाली का ये कारण है। अब उसको लगता है कि कैसे उठेगा ये। तो राजा के पास जाकर के कहता है, राजन आपके महल के पास एक हंस आता है। तो राजा ने कहा तो क्या हुआ, कहता है राजन उस हंस की बड़ी विशेषता है, जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो सकता है। कहता हाँ ठीक है, मैं भी देखूंगा कल। कहता है लेकिन राजन वो जल्दी आता है, सवेरे 3-4 बजे। कहता ठीक है, मैं पहले भी उठता था ना, अभी उठूंगा फिर। तो राजा उठ करके क्या करता है, हंस को देखने के लिए चक्कर लगाता है। जब राजा चक्कर लगाता है तो चोर तो रोज की तरह घुसे थे। चोरों ने देखा राजा चक्कर लगा रहा है, तो चोरों ने क्या क्या सोचा कि कल आएंगे। अब धीरे धीरे क्या होते हैं, रोज राजा चक्कर लगाता है, चोर आते देखते राजा चक्कर लगा रहे, आना ही बंद करते हैं उन्होंने। जब चोरों ने आना बंद किया तो उसका इधर का माल उधर होता था वो कम हो गया। तो राजा जल्दी उठने से मंत्री भी अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई, धीरे धीरे पूरा कारोबार अच्छा हो गया। तो एक दिन फिर सन्यासी गया, तो राजा को पूछा आपने हंस को देखा। कहते मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा ही बड़ी अच्छी हो गई जल्दी उठने से। तो सन्यासी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई थी। अगर मैं आपको कहता आप सोते रहते, आप मेरा सिर काटते, आपको क्या लेना देना। ऐसे आप रोज उठा करो, आपकी राजी कारोबार मशहूर। ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी मशहूर थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी मशहूर था, क्यों, वहां आत्मा रूपी राजा एक जागृत था। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप को भूल गया, और इसलिए आत्मा राजा सो गया, और उसके कारण इस शरीर रूपी महल में क्या हो गया, 5 चोर घुस गए, काम, क्रोध, लोभ, और पूरा लूट लिया। तो शिव बाबा देखता है कि जैसे सन्यासी आया, उसने देखा, तो इसीलिए शिव बाबा देखता है इतने अच्छे लोग थे, इनको क्या हुआ। तो देखा कि अपने आप को भूल गया। तो फिर बाबा क्या करता है, युक्ति सुनाता है, तुम्हारे शरीर पे महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे, सवेरे सवेरे अमृत वाला। तुम उसको देखने के लिए उठो,
अगर उठ करके अमृत वाला योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आत्म जागृति होगी। और जिसकी सारा दिन आत्म जागृति है तो विकार रूपी चोर आना बंद हो जाएगा। क्योंकि जहां लाइट है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधेरे में। तो इसी तरह शरीर रूपी घर में विकार क्यों आए? क्योंकि धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होगी। इसलिए अब हमें रोज उठ करके योग लगाना है। जितना आत्मा का लाइट जला कर रखेंगे, जैसे कल भी था ना बाबा की, आप स्विच ऑफ करो तो अंधेरा क्या हो जाएगा? अपने आप भाग जाएगा। इसी तरह हमें आत्म अभिमानी जितना बनेंगे उतना विकार रूपी चोर, और तब जाकर के हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा वो भविष्य का राजा बन सकता है। यह है पुरुषार्थ। इसी से हमारे अंदर परिवर्तन होगा। तो कैसे हमें दरबार लगाना है, कैसे इंद्रियों से बातें करना है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक ये पार्ट पक्का नहीं करेंगे और जितना इंद्रियों पर शासन होगा उतना आपकी आत्मिक स्थिति भी बनती जाएगी, उतना आपका योग भी रहेगा, उतना सहन शक्ति, उतना आपको खुशी भी होगी। अगर स्वयं से हारा है तो दुनिया, नेपोलियन ने क्या किया? सबको जीता लेकिन स्वयं से हार गया। इसीलिए हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, अगर इंद्रिया जीत नहीं तो जितना कमाया एक महीना, इंद्रिया क्या करते? पराजय होकर के जो कमाए सब गंवाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। इसीलिए दान के संस्कार, शिकार करने के संस्कार, आम के संस्कार, कई बातें सुनाई, तो जरूर आप राजा बनेंगे। ठीक है। ओम शांति।